नमस्कार दोस्तों, जयगोम रस में आपका स्वागत है। मैं विजय कुमार गुप्ता एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ रहा हूं। आज मैं आया हूं बड़ा मेचा बस्ती शुक्राझोत एरिया में, और जयगांव का ये क्षेत्र है, काफ़ी बाहरी क्षेत्र है। काफ़ी बार यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और काफ़ी बार इस क्षेत्र का यहाँ का जो दृश्य है दिखा चुका हूँ। पीछे जैसा कि आप देख सकते हैं, सरकार द्वारा, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक प्रोजेक्ट के तहत अंतिम संस्कार करने के लिए बर्निंग घाट यहाँ पे बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक बर्निंग घाट यहाँ पे बनाया गया है। पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, कई बार इसका न्यूज़ करने के बाद भी, कई बार इसका दृश्य दिखाने के बाद भी, अंदर का कंडीशन दिखाने के बाद भी प्रशासन कई बार आती है, यहाँ का दौरा करती है, लेकिन कोई हल होता हुआ नहीं दिख रहा। और ये जो आपको पीछे जो सरकारी एक परियोजना आपको देखने को मिल रही है, देखा जा रहा है कि सरकार द्वारा सही इनिशिएटिव नहीं लेने के वजह से ये जो परियोजना है आज तक शुरू नहीं हो पाया है। जनहित का लिए कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इतना बढ़िया परियोजना तैयार होके भी आज इसका लाचार स्थिति में रहा है। और अंदर में आपको दृश्य दिखाएंगे, अंदर में जाके दिखाएंगे। पिछले 2 बार हम लोगों ने इसको जयगोम मिरर्स के माध्यम से कवर करके दिखाया है कि अंदर किस तरह से तोड़फोड़ हुआ है। लेकिन आज जो हमें खबरें मिल रही हैं कि अंदर में काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाया गया है, और शायद उस क्षति को पूर्ण करने में भी सरकार को काफ़ी मकसद करनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर में जो मशीनरीज़ हैं, जो चूल्हा है, काफ़ी तबाही मचाया गया है। चलते हैं, अंदर चलते हैं और आपको दृश्य दिखाते हैं, और साथ साथ में जो संस्था है जिसको इसको ऑपरेट करने के लिए जिम्मेदारी दिया गया है, एग्रीमेंट किया गया, उनके प्रतिनिधि से भी बात करेंगे। चलिए आइए। तो दोस्तों, इस समय हम लोग अंदर जाके आप सभी को दृश्य दिखाएंगे किस तरह का तबाही यहाँ पे मचाया गया है। करीबन कई बार हम लोगों ने 2-4 बार हम लोगों ने इस एरिया का कवरेज किया था, इस बर्निंग घाट का, इस चूल्हा के बारे में हम लोग जानकारी दिए थे। लेकिन प्रशासन आती है, दौरा करती है, लेकिन कोई कार्य नहीं होता, और दिन प्रतिदिन यहाँ का अवस्था ख़राब होते चलता है। चलते हैं अंदर, चल के आप सभी को दृश्य दिखाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जैसे ही हम लोग यहाँ अंदर आएंगे, आपको पहले से ज़्यादा गंदगी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो गेट कभी ताला हुआ करता था, आज पूरी तरह से ये खुला हुआ है, ताला यहाँ पे मौजूद नहीं है। जैसे ही हम अंदर आते हैं तो तबाही का मंजर काफ़ी भयंकर दिखाई दे रहा है, काफ़ी भयानक वर दिखाई दे रहा है। क्योंकि दोस्तों, ये चूल्हा जो है, ये इलेक्ट्रिक चूल्हा जो है, अंतिम क्रिया करने के लिए, परिजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए ये बनाया गया था सरकारी परियोजना द्वारा। लेकिन यहाँ पे जब आप आके देखेंगे, यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ का जो सर्किट है पूरी तरह से काट दिया गया है। अंदर में जो ईटा हुआ करता था, ये जो ईटा हुआ करता था, जो इलेक्ट्रिक चूल्हा में लगाया जाता है, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रिक चूल्हा गर्म होता है, और उसके वजह से जो डेड बॉडी कहा जा सकेगा, वो उनको जलाने का कार्य होता था। इस मशीन द्वारा उसको पूरी तरह से तबाही मचाया गया है। यहाँ पे जैसे ही आप देख सकते हैं, पूरी तरह से इसको क्षतिग्रस्त किया गया है। और चारों तरफ से अगर मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन को कहूँगा कि मोड़ के दिखाएं, चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा ईंट, शीशा, कंकड़, यही सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा पूरी तरह से। पहले से ही यहाँ का इलेक्ट्रिक वायरिंग सब काट चुके थे। यहाँ के जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, पहले से ही तबाही मचाए थे। लेकिन अभी जो हाल का जो दृश्य देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुँचाया गया है। और कहा जा सकता है इस क्षतिपूर्ण को भरने के लिए, इससे उभरने के लिए सरकार का काफ़ी सारा राशि खर्च होने वाला है दोस्तों। और यहाँ पे जैसे ही हम लोग आ रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, पिछले बार जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन हुआ करता था। 3 में से 2 एग्जॉस्ट फैन मौजूद था पिछली बार जब हम लोग आए थे, लेकिन इस बार एक भी मौजूद नहीं है दोस्तों। पिछली बार केवल बीच वाला एग्जॉस्ट फैन मौजूद नहीं था, लेकिन इस बार आपको कहते हैं दोनों तरफ के एग्जॉस्ट फैन को चुरा लिया गया है, और यहाँ पे और ज़्यादा क्षति पहुँचाया गया है। और यहाँ पे एक चेंबर है, चेंबर भी खुला नज़र आ रहा है। इसके साथ भी छेड़छाड़ किया गया है। यहाँ से दोस्तों गुजरना भी काफ़ी जोखिम भरा है। मैं फ़िलहाल जूता लगाया हूँ तो मैं इस जगह से गुजर रहा हूँ, अथवा यहाँ पे खाली पैर तो आना कतई मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। चारों तरफ शीशा ही शीशा यहाँ पे मौजूद है, शीशा का टुकड़ा यहाँ पे मौजूद है। खिड़कियाँ खुली हुई हैं, खिड़कियों को भी यहाँ पे क्षति पहुँचाया गया है।
और वायरिंग के नाम पे यहाँ पे कुछ भी, ये जो पाइप देख रहे हैं, पाइप के अंदर में कोई भी वायर मौजूद नहीं है दोस्तों। और दोस्तों इस समय हम लोग अंदर जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का जो कंट्रोल रूम है, जिसमें सारा मेन स्विच और सारा मशीनरी यहाँ से ऑपरेट किया जाता है। जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चूल्हा है उसको ऑपरेट करने के लिए यहीं से ऑपरेट किया जाता है। तो मैं अंदर चल के आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह का यहाँ पे क्षति किया गया है। अंदर आते ही सबसे पहला दृश्य आप सबको देखने को मिलेगा कि जो भी यहाँ पे मशीनें थी, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस यहाँ पे लगाई गई थी, उसको पूरी तरह से छेड़छाड़ किया गया। छेड़छाड़ ही नहीं कहूँगा दोस्तों, पूरी तरह से तबाह किया गया है। अंदर से जो सर्किट हुआ करता था, अंदर का सारा सर्किट काट कर यहाँ के एंटी सोशल एलिमेंट्स कहा जा सकता है, जो लोग हैं, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बहुत क्षति यहाँ पे पहुँचाया गया है। अंदर कोई भी आप देखेंगे सारा कैबिनेट खुला हुआ है और इसी तरह का दृश्य आपको इस साइड भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी जो मशीन यहाँ पे लगाई गई है, इलेक्ट्रिक डिवाइस यहाँ पे लगाई गई है, वो पूरी तरह से, मैं हाथ नहीं लगाना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि प्रशासन इस पर ध्यान दे और इसका तहकीकात करे कि किस तरह से क्यों ये वारदात घटी है। लेकिन यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक मेन स्विच जैसा, यहाँ पे शायद वोल्टेज स्टेबलाइजर, कुछ यहाँ पे पंप कंट्रोलर यहाँ पे दिखा जा रहा है, इसको भी पूरी तरह से तबाह किया गया है। यहाँ पे सारा मशीनरी तबाह किया गया। और इधर में मैं देख सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे भी एक एमसीबी स्विच बोर्ड यहाँ पे मौजूद है, उसको भी खोलकर पहले ऑफ किया गया है और उसके बाद में इस तरह का तबाही मचाया गया है। निश्चित रूप से पूजा का दिन था, सभी पूजा में व्यस्त थे और इसी का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे इस तरह का अंजाम दिया गया है, यहाँ पर क्षति पहुँचाया गया है। और मैं चाहूँगा कि प्रशासन इसके ऊपर उचित कार्रवाई करे और जो लोग इस कार्य में, इस कांड में जुड़े हुए हैं, उनके साथ सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए। चलते हैं बाहर और दृश्य आप सभी को दिखाते हैं। और दोस्तों इस समय हमारे साथ मौजूद है वो संस्था जिसके पास इस जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चूल्ही जो सरकारी तौर पे बनाया गया है, उसको चलाने के लिए एक एग्रीमेंट किया गया है। जानना चाहेंगे उनसे और क्यों इस तरह का हो रहा है और क्या हो रहा है और इनको क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये सारा चीज़ जानना चाहेंगे। पासंग जी हमारे साथ मौजूद है। पासंग जी, हमारे चैनल में स्वागत है। ये बताइए कि यहाँ पे आपको जब से ये आपको चलाने के लिए कुछ एग्रीमेंट आपके साथ शायद सरकार के साथ हुआ है, क्या उसमें था और क्यों आज तक शुरू नहीं हुआ और इस तरह का क्यों तकलीफ़ें आप झेल रहे हैं? नमस्कार सभी मीडिया वालों से, और विशेष करके तो मेरा जयगांव मीरास को भी बहुत बधाई देता हूँ। ये क्या कारण से स्टार्ट नहीं हुआ, कारण से ये हुआ है आपका, जैसे हम लोग को, जैसे हमको हैंडओवर किया था, मतलब जैसे अभी 11 महीना समथिंग हो गया है, हुआ है एग्रीमेंट करके हम लोग को हैंडओवर किया हुआ था जेएमटी का नाम में। तो एक्चुअली क्या हुआ कि ये रास्ता मतलब बहुत ख़राब है। तो एक्चुअली मतलब ये हैंडओवर करने के बाद में, हैंडओवर करने का खाली से नहीं होगा ना, क्योंकि अभी रास्ता घाट वगैरह सब गाड़ियाँ उड़ा आना चाहिए, तभी तो हम लोग मतलब चालू कर सकता है। मतलब यहाँ पर कोई चौकीदार मतलब ऐसे रखेंगे हम लोग, मतलब पेड़ में तो मतलब पैसा नहीं, हमारा कोई गाज नहीं है, पेड़ का तो कोई, ये पैसा का तो कोई गाज नहीं है। तो इसीलिए हम मतलब चौकीदार भी रख नहीं सका। बारंबार हम लोग तो आ रहा है, देख रहा है, मतलब कितने कई दिनों आगे मतलब काफ़ी मतलब ये शीशा वगैरह, वायर वगैरह खाली टूटा था। तो ये अब ये चूल्हा वगैरह जितना भी था ये फ्रेश था, अगर ये फैन वगैरह जितना भी था ये मोटा मोटी था। और जो आपने जैसे बोला मेन स्विच भी मतलब सब ओके क्लियर था। तो क्या है कि इसमें आपका हम लोग को मतलब प्रशासन को भी हम लोग जनाया, तो तोड़ फोड़ होने के बाद में ऐसे बात हुआ है। तो ये कारण क्या है कि क्यों लेट हो रहा है, ये हम लोग तो मतलब स्टार्ट करने के लिए हम लोग राजी है। अभी मतलब जैसे अभी हैंडओवर कर लिया, इसको तोड़ फोड़ बाद में हम लोग आके देखते हैं तो तोड़ फोड़ है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हैंडओवर तो दे दिया है, चाबी उबी वगैरह सब हम लोग को दे दिया है, रास्ता नहीं है, रास्ता घाट नहीं है। हाँ, एक तो मतलब सुविधा गाड़ी आना जाना चाहिए, वो डेड बॉडी क्या मतलब आदमी तो मतलब खाली ये बोक के तो लेके नहीं आएगा। अभी तो ज़माना बदल गया है, सब गाड़ी का ये सुविधा लेते हैं। तो अभी मतलब ये जब तक हम बोले हैं, मतलब प्रशासन को भी बोले थे, सर सब JDO सर को भी बोले थे, और ये एक्चुअली BDO सर को भी बोले थे, सभापति को भी जनाए थे मैं।
तो हम लोग को ये रास्ता के लिए मतलब एक बार हम लोग को मतलब वर्कटर वगैरह दे दीजिएगा, तो हम लोग ये रास्ता वगैरह क्लियर करने के बाद हम लोग यहाँ पर तुरंत काम करेंगे। ऐसे करते करते मतलब होगा करते करते मतलब यहाँ पर टूट गया। टूटने के बाद में क्या हो गया कि अभी टूटने के बाद में तो अभी रास्ता का तो बात ही नहीं आया उसका बाद। अभी ये पहले तो यही देखना पड़ेगा, अभी ये टूटा हुआ है ना, ये टूटा हुआ, इसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। अभी कैसे करके अभी हम लोग का प्रशासन वगैरह BDO सर वगैरह कैसे करके हेल्प करते हैं हमको, तो इसमें थोड़ा ऑथराइज थोड़ा जल्दी जल्दी दे देता था ऑथराइज के लिए, तो वर्कर वगैरह तो हम लोग इसको काम चालू करने के लिए हम लोग रेडी है। क्योंकि अभी तो और मतलब बहुत टूट गया है। अभी आप सामने ही आप देखे हुआ है जो हालत हुआ है, इसमें कई लाख खर्चा है अभी। क्योंकि अभी हम लोग भी मतलब कोई मतलब बड़ा वाला संतान का बेटा नहीं है, ठीक है ना। अभी हम लोग भी मतलब ये ससुर करते हुए वगैरह आया हुआ है। तो अभी हम लोग ये मतलब कारखाना में ये मतलब जो बर्निंग गार्ड वगैरह जो हम लोग चलाने के लिए हम लोग लिए थे, इसको भी हम लोग अच्छे तरह से चलाएंगे तो बोल के इसलिए किया था। तो हम लोग इतना ये बोले रास्ता के लिए, इतना बार बार बोला है रास्ता के लिए, बात सुनता ही नहीं है। बजट नहीं है, GP में भी किया, ये नहीं है वीडियो में खाली नहीं है, सभापति खाली जनाया नहीं है कि हम लोग GP में भी किया। GP में प्रधान नहीं था, GP1 का प्रधान नहीं था, उप प्रधान से कोई मतलब परमिशन का ये नहीं होता था। तो इसे करते 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 अभी बहुत मतलब 10-11 महीने तो बीत गया है। तो अभी कार्य मतलब ये पूजा का आगे मोटा मोटी ये चूल्हा वगैरह सब ठीक था, ये आपका मेन स्विच वगैरह भी सब ठीक था। तो अभी क्या हुआ कि आज जैसे अभी काल का जो घटना यहाँ पर होने का कारण से हम आज में यहाँ पर फिर आया हुआ है देखने के लिए कि मतलब अभी जैसे अभी नदी का जो फ्लाइट आया, नदी में जो 2 बच्चे जो जाके ये हो गया है, ध्यान हो गया है, इसके लिए बहुत दुख भरी बात है। ये देखने के लिए आया था। हम अपना मतलब बर्निंग गार्ड में भी ढूंढ के देखा था, आज ताला नहीं है, तोड़ दिया था। तो इसलिए आप लोगों को बुलाया है, मीडिया थ्रू से हम लोग मतलब ये चैनल थोड़ा ऊपर मतलब हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को बुलाया है, आप लोग आया, बहुत धन्यवाद। और हमारा इतना है कि मतलब ये रास्ता पहले से जितना भी ये रास्ता है, पहले हमको मतलब ये रास्ता के लिए हो या ये इसके लिए रिपेयरिंग करने के लिए हो, ये तुरंत हमको ऑर्डर देना चाहिए। वर्क ऑर्डर देने से हम तुरंत काम चालू कर देंगे। ये आपका सरकारी काम में वर्क ऑर्डर तो कंस्ट्रक्शन का लाइन है, उसके लिए प्रक्रिया होता है, उसमें शायद समय लग जाए। इसका समाधान के लिए आप क्या अपील रखना चाहेंगे? मतलब प्रशासन की तरफ से इमरजेंसी वर्क्स काफ़ी सारा होता है, जिससे मतलब मेंटेनेंस का कार्य होता है, फ्लड प्रोटेक्शन का कार्य होता है, तो उसको जल्द से जल्द किया जा सकता है। तो उस तरह का इमरजेंसी वर्क के लिए आप क्यों नहीं अपील करते हैं? क्योंकि आप अगर टेंडर वाइज अगर आप कंस्ट्रक्शन और वर्क ऑर्डर के पीछे जाएंगे तो काफ़ी समय लग सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आप क्या अपील रखना चाहेंगे सरकार और प्रशासन के पास? नहीं, सरकार और प्रशासन का तरफ से अप्रील हम क्या रखना चाहते हैं कि मतलब अभी प्रशासन वगैरह जो मतलब एक्शन लेंगे और इसको काम को जितना भी जल्दी हो चालू करने के लिए मतलब प्रोसेस बढ़ाए आगे। हम भी आने के लिए रेडी है, हम लोग चालू करने के लिए रेडी है। क्योंकि अभी ये तो बहुत तोड़ फोड़ हुआ है, इसमें लाख का खर्च ऊपर ज़्यादा है। क्योंकि अभी 2-3 लाख रुपये खर्चा है इसमें। क्योंकि अभी 2-3 लाख रुपये खर्चे के लिए देखिए अभी का सिचुएशन लॉकडाउन का टाइम में ये 2-3 लाख रुपये बहुत ये होता है। लेकिन सरकार के लिए तो कुछ भी नहीं है। सरकार का मतलब अभी प्रशासन से मतलब जितना भी जायज़ हो, BDO सर हो, JDO सर हो, जो भी हो, आपका प्रशासन जितना भी प्रशासन वगैरह जितना भी हो, ये बात मतलब जितना भी मीडिया में फैले, जो भी जितना भी देखे, हमारा CM ममता बनर्जी भी देखें, तो ये अभी ममता दीदी ने इतना बड़ा अच्छा जगह बनाया है। तो इसको क्या होगा कि ये खाली नष्ट मर हो रहा है, जितना भी जगह बना रहा है वहाँ नष्ट हो रहा है खाली। इसको तुरंत चालू करने के लिए लोकल प्रशासन वगैरह हो या मतलब BDO सर वगैरह जो DM वगैरह हो, उनसे मतलब दरख्वास्त करता हूँ कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको जल्द से जल्द चालू करने के लिए कोई मतलब उपाय आप लोग निकालिएगा। धन्यवाद पासंग जी। और जाते जाते मैं ये अपील रखना चाहूँगा प्रशासन के पास कि इस तरह के निश्चित रूप से प्रशासन, सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार काफ़ी बेहतरीन काम कर रही है, जनहित में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट लेके आ रही है। लेकिन ये भी देखने की ज़रूरत है कि इन प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द चालू किया जाए। अगर कुछ उसमें समस्याएं हैं तो समस्याओं को सुधार करके जल्द से जल्द जो अथॉरिटीज़ है या जो जिन्हें उनको देखभाल या चलाने के लिए दिया गया है, उनको क्या समस्याएं हैं, जल्द से जल्द उसको ठीक करके सौंपा जाए, ताकि जनहित में लोगों के पास ये सुविधाएँ पहुँच सके। जयगो मिरर्स के लिए
मैं विजय कुमार गुप्ता, कैमरामैन यूआर के साथ बड़ा मेचा बस्ती जयगांव से। ये सबको निकाले चाहिए ये खोलेर यहाँ यो बोल्टहरू यहाँको पनि जस्तो खोलेर कोइलहरू टाक्कै निकालिदिएको छ। यो अवस्था गर्दै बस्छ कति चाहिँ रखाउने गर्नु कति चाहिँ हेरचाह गर्नु अस्ति सबै यसमा लाइन अलरेडी थियो लाइन मेन स्विच अफ गरेको थियो किन यता यो मेन स्विच चाहिँ एउटा जुन चाहिँ आएको छ मेन स्विच यो मेन छ भित्रमा सबै काट्नु लागेको छ सबै काट्नु नै भएको यस SHMD school books and stationeries shall be available at Asian Book Distributors at special discount. Visit Asian Book Distributors, ground floor, below Seema Steel, near Reliance Smart Grocery Store, Durga Ridya Mall, NS Road, Jaigaon. Contact +919775281398, +97577456946.